हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का तस्वीर पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मध्य प्रदेश आईटीआई टीयू एग्जाम 2024 एग्जाम कैलेंडर जारी हो चुका है। एग्जाम आपका सितंबर के अंदर है। वैकेंसी इस बार बहुत अच्छी आनी है, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग आज एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के सामने। अपडेट है आपका कौशल विकास संचालय मध्य प्रदेश की तरफ से 13/3 का नोटिफिकेशन है, ठीक है। इसके बारे में हम समझेंगे। उससे पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। अपडेट ये कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश के अंदर 22 नई आईटीआई बनाई गई है, ठीक है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिसे हम कहते हैं आईटीआई, ठीक है। 22 नई बनाई गई, जिसके अंदर 418 पद अप्रेंटिसशिप के और 242 पद आपके प्रशासकीय ये स्वीकृत हुए हैं। ये नए पद सृजित हुए हैं। इसकी मैं थोड़ी सी ऑफिशियल कॉपी आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये टोटल वो जिले हैं, ठीक है, वो विकास खंड है जहां पर आपके टोटल 22 आईटीआई बनाए गए हैं। जैसे एक है सोनकच्छ, देवास जिले के अंदर आता है। मोमन बड़ोदिया जिला शाजापुर के अंदर, फिर बड़ौद जिला आगरा के अंदर। ऐसे करके आप देख सकते हैं यहाँ पास टोटल हर विकास खंड के अंदर लगभग 22 नई आईटीआई बनाई गई है, ठीक है। अब इसमें अगर देखेंगे टोटल, तो इसके अंदर 418 पद प्रशिक्षकी मतलब होता है प्रशिक्षण अधिकारी है, जिसे अपन टीओ बोलते हैं। इसके टोटल 418 पद नए सृजित हुए हैं और 242 पद आपके किसके हैं? ये 242 पद हैं आपके प्रशासकीय, जिसके अंदर आपके बाबू आएंगे, चपरासी आएंगे, ये सभी पद आएंगे उसके अंदर, ठीक है। 242 पद के अंदर बाकी 418 पद कौन से टेक्निकल पद है, प्रशिक्षकी के पद हैं जो नए स्वीकृत हुए हैं, जो आपकी टीओ की वैकेंसी होगी। अब अगर बात करते हैं जो 418 पद हैं, ये इस बार नए आ रहे हैं। साथ में जो पहले से बैकलॉग वैकेंसी वो भी ऐड होकर के आएंगी, और जो ऑलरेडी खाली है डिपार्टमेंट के अंदर वो, मतलब इस बार बहुत अच्छी भर्ती आने की संभावना है आईटीआई टीओ एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा जो आज एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आज एक जो ये बेसिकली 13/3 का है, ठीक है, 13 मार्च का है। इसके अंदर क्या है, ये संचालय कौशल विकास संचालय मध्य प्रदेश की तरफ से निकाला गया है। विषय इसका है नवीन आईटीआई खोले जाने, संचालित आईटीआई में ट्रेड यूनिट बढ़ाने एवं आईटीआई के स्थानांतरण हेतु निमी पोर्टल पर आवेदन किए जाने बाबत। इसके अंदर 3-4 पॉइंट हैं। महानिदेशक डीजीटी नई दिल्ली द्वारा नवीन आईटीआई खोले जाने, संचालित आईटीआई में ट्रेड यूनिट बढ़ाने, आईटीआई के स्थानांतरण हेतु निमी पोर्टल जोन पर आवेदन मंगाए गए हैं। किसके लिए? यदि नई आईटीआई खोलना है या कि ट्रेड में विस्तार करना है या कि स्थानांतरण करना है, तो उसके लिए निमी पोर्टल जोन पर आवेदन मंगाए गए हैं। आवेदन एफिलिएशन 2018 के माध्यम से होना है, ठीक है। आवेदन निमी पोर्टल जोन पर करने के लिए एनओसी लेना आवश्यक है भोपाल से, ठीक है। रोजगार निर्माण भोपाल से एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, ठीक है। कुल मिला के आपके पास मुद्दा ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर 22 नई आईटीआई बनाई गई है इस बार, जिसमें 418 पद टीओ के नए बने हैं। और ये वैकेंसी हर ब्रांच के अंदर होगी, ठीक है। ये वैकेंसी आपकी हर ब्रांच के अंदर होगी, जो कि चाहे आप किसी ब्रांच की तैयारी कर रहे हो। तो ये आपकी बड़ी अपडेट है इस बार कि अगर आप तैयारी अभी तक शुरू नहीं की है तो कर दीजिए। ये वैकेंसी इस बार बहुत अच्छी आने की संभावना है। कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है? तो आप यहाँ पर अगर ये देखेंगे टोटल एग्जाम का शेड्यूल कब है, तो आप इसमें देखेंगे कि एग्जाम जो है तो आपका सितंबर के अंदर, ठीक है। आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी पदों हेतु वृद्धि जो है तो ये सितंबर के अंदर आपका एग्जाम है। एग्जाम अगर सितंबर के अंदर है तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो मोस्ट प्रोबेबल है कि मई या जून तक आ सकता है, ठीक है। मई संभावना है कि मई या आपका जून तक इसका नोटिफिकेशन आपका जो है तो रिलीज हो जाए। अब बात करेंगे हम, आपको ये पता चल गई भैया वैकेंसी तो बहुत अच्छी आ रही है इस बार। आपके पास अगर यहाँ से आप समय देखेंगे तो समय कितना बचा हुआ है, ठीक है। अगर अपन यहाँ से आप समय काउंट करते हो अपना, तो मार्च आधा हो चुका है, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, कट टू कट अगर बात करते हैं तो 6 मंथ का समय आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। तो ये 6 मंथ के लिए आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए आईटीआई एग्जाम के लिए? अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूं तो इस पर लगभग संभावना है 500 के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जो कि हर ब्रांच के अंदर होगी। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं तो आपके लिए ड्राफ्टमैन सिविल का वैकेंसी आएगी, ठीक है। आप ड्राफ्टमैन सिविल के अंदर एलिजिबल होंगे। अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हैं, ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हैं, ठीक है, तो आपके लिए इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी आएगी। इलेक्ट्रीशियन की हमेशा से अच्छी वैकेंसी आती है इसके अंदर, ठीक है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं, ठीक है, मैकेनिकल से, तो मैकेनिकल वालों के लिए बहुत सारे ट्रेड है जिसके अंदर भर्तियां, या जिसके अंदर मैकेनिकल वाले एस्पिरेंट एलिजिबल होते हैं। जैसे डीजल मैकेनिक वाली ब्रांच है, ठीक है, डीजल मैकेनिक वाली ब्रांच है। इसके बाद आपकी फिटर है, ठीक है। फिटर के बाद फिर आपका ड्राफ्टमैन मैकेनिकल है, फिर आपका मैथ्स एंड ड्राइंग है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका वेल्डर है, और कई सारी है, टर्नर है, जिसके अंदर आपके जो है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट एलिजिबल होते हैं। तो जो सबसे ज्यादा अच्छी भर्ती इस बनाने की संभावना, वैसे तो सारी ब्रांच में लगभग ठीक ठाक भर्ती आपको देखने को मिलेगी, पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोपा वाले एस्पिरेंट भी बहुत अच्छी भर्तियां आती है। तो आप जिस भी ब्रांच से हो आप ना, इस बार अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अगर आप आईटीआई टीओ के अंदर इस बार चाहते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा अवसर है। अभी नए कॉलेज बने हैं, ठीक है, और भर्तियां अच्छी खासी आ रही हैं। वैसे हर साल अगर पिछले साल देखेंगे तो सिविल के अंदर तो बहुत कम भर्तियां आई थी, अलग अलग डिपार्टमेंट में अच्छी भर्तियां आई थी, बट इस बार सारे ब्रांचेज में आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं अपन कि सर जो 6 महीने हमारे पास, इसको कैसे अपन यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हमारा यहाँ से
स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो बात करते हैं। देखिए, आप किसी भी ट्रेड के लिए तैयारी कीजिए। टोटल जो एग्जाम का पैटर्न है 75 क्वेश्चन आपके आपके ट्रेड का होगा, जिस भी आप ट्रेड से एग्जाम देना चाहते हैं। ठीक है, जिस भी ट्रेड से, और 25 क्वेश्चन सबके लिए कॉमन होगा जो कि आपका नॉन टेक का होगा। ठीक है, नॉन टेक का 25 क्वेश्चन होगा। दोनों को अगर मिला देते हैं तो टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और 2 घंटे का आपके पास समय होता है। ठीक है, विदाउट एनी माइनस मार्किंग, कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, नॉन टेक के अंदर भी आपके लगभग 4-5 सब्जेक्ट होते हैं। मैं एक बार आपको अगर ओवरव्यू सिलेबस का दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये आपके सामने ओवरव्यू सिलेबस का है। जो आपका नॉन-टेक है, नॉन-टेक वाला पार्ट, उसके अंदर विज्ञान एवं गणित है, सामान्य ज्ञान है, तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग वाला पार्ट है, सामान्य ज्ञान जनरल अवेयरनेस है, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन है। ठीक है, ये टोटल 5 पार्ट है, 25 नंबर का ये होता है। अगर मैं इसके ओवरऑल कट ऑफ की बात करूं, ठीक है, जो पिछले साल कट ऑफ रही है, अगर मैं सिविल डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, ठीक है, तो ठीक है, जस्ट सेकंड। ठीक है, सिविल डिपार्टमेंट की अगर बात करता हूँ तो वहां पास लगभग 82 नंबर कट ऑफ गई हुई थी। किसकी? अनरिजर्व कैटेगरी की, जिसमें 17 पोस्ट, जब पोस्ट कम थी तब जाकर के 82 नंबर आपकी कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 100, बिना किसी माइनस मार्किंग की। तो अब आपके पास यहाँ से जो ये टॉपिक है, इनको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। देखिए, आप किसी भी ब्रांच से हो, जो आपके 75 क्वेश्चन का टॉपिक है ना, ये अगर अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करते हो तो लगभग लगभग 350 घंटे का कंटेंट होता है। ठीक है, 350 घंटे आपको यहाँ पास पढ़ने पड़ते हैं। 300 350 के बीच प्रेफर करता रहता है, 300 325 ऐसे जाता है। अच्छे से अगर तैयारी करते हो, जिसमें से आपके लगभग सारे क्वेश्चन 75 के 75 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। 25 क्वेश्चन जो ये वाला पार्ट है, इसके लिए चूंकि नॉन टेक का सिलेबस बहुत फैला हुआ है, आते 5-5 क्वेश्चन ही है, फिर भी आपके पास ठीक ठाक लेवल से पढ़ना ही पड़ेगा, और ये आपको आगे चल के सब इंजीनियरिंग एग्जाम में भी काम आएगा, क्योंकि नॉन टेक अप्रोक्स वही सिलेबस होता है। ठीक है, तो ये आपका लगभग 100 से 100 घंटे, या कह सकते हो कि 150 घंटे के आसपास जाता है। मतलब आपका ओवरऑल सिलेबस 450 से 500 घंटे का है। ठीक है, ITI TU एग्जाम का। ठीक है, 450 से 500 घंटे का आपके पास जो समय बचा हुआ है, यहाँ से जो अगर अपन समय की बात करते हैं, 6 महीने मतलब 180 दिन बचे। इस बीच में त्योहार, राखी भी आएगी, और मतलब आपका रक्षाबंधन भी है, और होली भी है, कुछ वो आपका डिस्टर्ब होगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि यहाँ से अगर मैं एक अप्रॉक्स 150 दिन मानता हूँ जिस दिन आप पढ़ाई करने वाले हो। ठीक है, 150 दिन में 400 घंटे का सिलेबस है, अप्रॉक्स आप 3 से 4 घंटे अगर डेली पढ़ते हो तो भी आज से आपके लिए सफिशियंट होगा। और इसके साथ आपको प्रैक्टिस वगैरह ऐड करके 3 से 4 घंटे परफेक्ट स्ट्रेटजी है। ठीक है, मतलब आज से अगर आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। हाँ, इसमें एक चीज और, जैसे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले एस्पिरेंट है, वो अलग अलग ट्रेड के अंदर एलिजिबल है, तो ये एक ट्रेड का हो गया। अब चूंकि अलग अलग आप फिटर के अंदर भी एग्जाम दे रहे हो, डीजल मैकेनिक के अंदर भी दे रहे हो, आप मैथ्स एंड ड्राइंग के अंदर दे रहे हो, थोड़ा सा आपका सिलेबस बढ़ जाता है, वो लोग थोड़ा और जल्दी तैयारी अपनी शुरू कर दें। ठीक है, तो आपको अगर 3 से 4 घंटे पर डे स्टार्ट कर देते, जिसमें अंदर आपका लगभग 1 से 1.5 घंटे का नॉन टेक्निकल वाला पोर्सन हो। ठीक है, जिसमें आप 1 घंटे पढ़ें, आधे घंटे उसकी प्रैक्टिस करें, या कुछ 10-20 मिनट आप जनरल अवेयरनेस पढ़ें। ठीक है, तो 1 से 1.5 घंटे आपका कौन सा वाला पोर्सन होना चाहिए? नॉन टेक वाला। ठीक है, 1 से 1.5 घंटे आपका नॉन टेक वाला पोर्सन होना चाहिए। और अब बात करता हूँ 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे के आसपास। ठीक है, 2 से ढाई घंटे आपका कौन सा? ये आपका टेक्निकल पोर्शन होना चाहिए। अब अगर आप 2 ब्रांच की एक साथ तैयारी कर रहे हैं तो उसे रिस्पेक्ट में आगे बढ़ा लीजिएगा। 2 से ढाई घंटे आपका टेक्निकल होना चाहिए, ये आप स्टार्ट कर दीजिए यहाँ से। अगर आप इतना करते गए तो आप आराम से अपना सिलेबस फिनिश कर लेंगे, बहुत सारी इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके प्रैक्टिस सेशन आप लगा सकते हैं, इसकी टेस्ट सीरीज लगाइए, और आराम से आप इसका एग्जाम क्लियर कर सकते हैं आने वाले 6 महीने के अंदर। ठीक है, आने वाले 6 मंथ के अंदर। अगर ये वैकेंसी, अब चूंकि नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है कि मई या जून में आएगा, एग्जाम आपका सितंबर में होता है, अगर जहां तक संभावना 100% हो जाएगा तो सितंबर अक्टूबर लास्ट तक आपका, या नवंबर फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा, और दिसंबर तक आपको ज्वाइनिंग, मतलब इस साल तक आप मध्य प्रदेश के अंदर ITI के अंदर प्रशिक्षण अधिकारी यानी कि TO बन सकते हो, अगर आप अभी से लग जाओ तो। ठीक है, तो ये आपके सामने है। साथ में फिर आपका एग्जाम नवंबर में मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का भी है ना। तो ये आपकी पास बेस्ट टाइम है, आपकी ITI TO एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेस्ट टाइम है। अपनी तैयारी यहाँ से शुरू कर दीजिए। अब तैयारी शुरू कैसे करनी है, उसके लिए कंटेंट वगैरह अगर आपको चाहिए तो 10 विल पॉइंट पर इसके प्रॉपर वे के अंदर बैच स्टार्ट हो चुका है। आप जानते हैं कौशल बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, मध्य प्रदेश ITI TO एग्जाम के लिए इसमें हमने कौन कौन सी बैच की ब्रांचेस की बैच लॉन्च करी। एक तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 3 ट्रेड की बैच लॉन्च हो चुकी है। एक आपकी मैकेनिक डीजल की, ठीक है, मैकेनिक डीजल की बैच लॉन्च हो चुकी है। दूसरा अगर बात करता हूँ मैं तो फिटर की लॉन्च हो चुकी है, और तीसरा मैथ्स एंड ड्राइंग की हो चुकी है। ठीक है, मैथ्स एंड ड्राइंग वाली ये 3 ब्रांच तो मैकेनिकल वालों के लिए लॉन्च हो चुकी है। आप अगर तीनों करना चाहते हैं तो भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप सेपरेट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैकेनिकल वालों के लिए हो गया। अगर बात करते हैं अपन लोग सिविल वालों के लिए, तो सिविल वालों के लिए ड्राफ्टमैन सिविल की बैच लॉन्च हो चुकी है, जो ऑलरेडी रहेंगे ड्राफ्टमैन सिविल की। अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, तो इलेक्ट्रीशियन की बैच भी लॉन्च हो चुकी है,
तो 3 ब्रांच के लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल की हमने लॉन्च कर दी है। अब एक ब्रांच बच गई आपकी कोपा यानी कि कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। इसकी भी बैच हम बहुत जल्द प्लान कर रहे हैं, 1-2 दिन के अंदर ये भी लॉन्च हो जाएगा। मतलब इस बार IIT TU एग्जाम के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आपको द सिविल पॉइंट ऐप पर ही सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा। कंटेंट के अंदर अभी चूंकि ये देखिए 18 लिखा हुआ, बट 18 से नहीं है, ये बैच अभी स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। ये कौशल बैच सिविल के लिए स्टार्ट हुआ था, बट एक बार रिशेड्यूल होकर के नया बैच स्टार्ट हुआ है अभी जस्ट, ठीक है। तो आप इस बैच के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस आपको यहाँ पास मिलती हैं, प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं। 4000 प्लस MCQs हम आपको यहाँ पास खुद करवाएंगे। टेस्ट सीरीज एज पर एग्जाम पैटर्न, नोट्स एंड PDF सब कुछ मिल जाएगा। अभी जो स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए 10% ऑफ भी चल रहा है, ठीक है। आप 10 पॉइंट ऐप के अंदर चले जाइए, वहां पर कौशल बैच सर्च कर लीजिएगा। जिस भी बैच के अंदर आप एनरोल होना चाहते हैं, कौशल इलेक्ट्रिकल का, कौशल मैकेनिकल का, कौशल सिविल का, कौशल फिटर, मैथ्स एंड ड्राइंग, आपका जो भी ट्रेड आप जानना चाहते हैं वहां पर आपको आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नंबर है, इस पे आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। फर्दर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। और क्या किस मुद्दे पर वीडियो चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ये साल अच्छा है वैकेंसीज का 2024 का, ठीक है। और वैकेंसीज इस बार फिर से निकल करके आ रही है, तो एक पाक सीट अपनी जरूर इस बार पक्की कीजिए। बहुत अच्छा समय है अभी तैयारी करने का, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।